यूट्यूब देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। ओसीडी या मानसिक रोग भागने के बाद इंसान कैसा महसूस करता है? वो एक विजेता जैसा महसूस करता है कि जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। आज हमारे साथ अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी जिन्होंने अपनी ओसीडी पर काबू पाया और काबू पाने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं, किस प्रकार उनके जीवन में खुशी का आलम छाता जा रहा है। आज वो विचार हमारे साथ साझा करेंगी। आइए जानते हैं उन्हीं के विचार उन्हीं के शब्दों में। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपने अपनी ओसीडी को भगाया, इसके बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, सबसे पहले मैं सभी बहन भाइयों को नमस्कार बोलूंगी। जी। और जैसे मैं बता रही हूँ कि मुझे 5 साल पहले ये ओसीडी की शुरुआत हुई। जी। हाँ, धीरे धीरे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, करते करते मेरी हैबिट बन गई। जी। जैसे कपड़े बार बार धोना, सफाई बार बार करना, शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगा, जी। जैसे मैं औरों से बेहतर कर रही हूँ, लेकिन ये हैबिट बढ़ती गई, जैसे और सफाई कर रही हूँ और फिर वो आदत में शामिल हो गए, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। जी। जी। फिर ऐसे करते करते मेरे हाथ दुखने लगते, पैर दुखने लगते, मैं भी परेशान होने लगी। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कुछ तो अलग बात है, जी। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मतलब हटके हो रहा है सभी से। जी। सभी खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं और मैं सारा दिन सफाई कर 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 दुखी हो रही हूँ, ये सही नहीं हो रहा। फिर मैंने डॉक्टरों के पास गई, वहां पर तो बोला कि तुम चिंता करती हो, तुम्हें डिप्रेशन है, ज्यादा मत सोचा करो, ये स्लीपिंग दवाइयां दे दी, बस खा लेती और सो जाती। जी। 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 तो उनसे मतलब कोई मुझे असर नहीं हुआ बिल्कुल हाँ, भी। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। जी। हाँ, और पहले मुझे पता भी नहीं था कि ओसीडी है, बाद में पता चला कि ये वहम को ओसीडी बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी। फिर मैंने उसके उसके लिए भी गई मैं डॉक्टर के पास कि मुझे ओसीडी है। डॉक्टर ने फिर मुझे दवाई दी जी। और उन दवाइयों के बावजूद भी मेरी ओसीडी ठीक नहीं हुई। जी। पहले मैंने सोचा कि मेरी ओसीडी शायद ठीक हो जाएगी दवाइयों से, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुई। जी। फिर मैंने सोचा देख लोग कैसे हंसी खुशी जिंदगी जी रहे हैं, और मेरे दिमाग में हमेशा चिंता रहती थी ओसीडी कब जाएगी, मुझे संतुष्टि कब मिलेगी, मतलब कब मेरी आदतें कम होगी। जी। इतने सफाई करने के बावजूद भी मुझे मतलब डर सा रहता है, कहीं कुछ लग ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर मैंने सच्चाई को जानने की कोशिश की कि बात क्या है, जी। हकीकत क्या है, दुनिया क्या है, क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध है। जी। जी। अशुद्ध बुजुर्गों ने इसी बात पर बोला कि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जी। हानिकारक होते हैं बैक्टीरिया, जी। जी। जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई भी बीमारी हो बैक्टीरिया की वजह से होती है, चाहे जी। खांसी जुकाम, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग बीमारी फैला सकते हैं। जी। फिर उन बैक्टीरिया के बारे में काफी समय तक पढ़ा मैंने, जी। और फिर ये भी देखा कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो हमारी सेल से काफी मिलती जुलती है। जी। साइंटिस्टों ने भी ये प्रूव किया है कि मतलब अरबों साल पहले पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीव थे वो बैक्टीरिया थे, आगे जाकर फैल गए। जी। जैसे पौधे बन गए, पौधों की सेल भी हमारी सेल जैसी होती है और 90% तक मिलती है। जी। जी। 90%। हमारी सेल, जी। हाँ। हमारी सेल और बैक्टीरिया की सेल बिल्कुल सेम टू सेम, बस फर्क इतना कि वे एक सेल के हैं, हमारा सेल हमारा शरीर काफी सेलों से बना है। जी। जी। जी, बहुकोशिकीय बोलते हैं इसे। हाँ, बहुकोशिकीय हैं। जी। और फिर मैंने सोचा ये हानिकारक किस वजह से, जब उनकी जो बैक्टीरिया की जो परत होती है ना ऊपर की सेल वाल, जी। जी, सेल वाला। कोशिका भी, हाँ कोशिका भित्ति भी बोलते हैं, वो प्रोटीन और सेलुलोज की बनी है। जी। जी। यानी प्रोटीन और सेलुलोज, जी। ग्लूकोज ये चीनी का ही एक पार्ट होता है, और प्रोटीन तो हम हर चीज में खाते हैं और ग्लूकोज भी हर चीज में होता है, चाहे चीनी जो भी होता है ना। जी। जी। फिर ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि ये अशुद्ध हो, जी। जी। जी, बिल्कुल। हम इससे डर जाएं। जी। लेकिन मेन बात थी वो टॉक्सिन छोड़ते हैं, जैसे कुछ चीनियाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनसे जहर बनता है। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, जैसे शुगर का पेशेंट अगर मीठा खा ले तो मतलब उसके शरीर में वो सफाई ना हो तो वो जहर बनना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जी। बहुत ज्यादा टॉक्सिन जमा हो जाता है उसके शरीर में। जी। हाँ, जिसकी वजह से उसे खुजली वगैरह स्टार्ट हो जाती है। जी। जी। हाँ, और फिर मैंने वायरस के बारे में पढ़ा, वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, जी। जो सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जी। जी। हाँ, तो इसे मतलब पॉइजन कहते हैं, जहरीला पदार्थ। जी। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बस इसे यही कहते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि ये तो कुछ है भी नहीं, ये जी। बैक्टीरिया ये भी प्रोटीन सेलुलोज की बिल्कुल हमारे जैसा शरीर होता है इनका भी, लेकिन छोटा सा होता है। ये जी। वायरस होते हैं, ये भी सिर्फ प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जी, बिल्कुल। शुद्ध की अशुद्धि की। हाँ, फिर हाँ। उससे मेरा थोड़ा डर कम हो गया। जी।
हाँ, अब जैसे कुछ लगता है, महसूस होता है, कुछ लगने दो ना, कुछ हमारे जैसा लगा, हमारे शरीर में ज़्यादा है, थोड़ा-सा ओनली थोड़ा-सा लगा है बस। जी, बस हाँ, पहले मैं इतनी दुखी थी, लेकिन जब सच्चाई जानने के बाद मुझे पता चला कि शुद्ध-शुद्ध कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा हानिकारक है। तो जी, मतलब उसकी वज़ह से मेरा डर कम हो गया, थोड़ी खुशी-सी महसूस होने लगी अब। जी, अब ज़्यादा नहीं सोचती, कोई भी काम करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचती, इतना जो भी बन जाता है वो बन जाता है काम, जितनी सफाई हो जाती है, बस ज़्यादा नहीं सोचती मैं। जी, 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 बिल्कुल। कुदरत के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, जी, ये ब हवा चल रही है, जी, हाँ, बारिश आ रही है, जी, बस अपने आप ही साफ होता रहेगा, भगवान, ये जी। प्रकृति खुद ही मतलब सफाई कर रही है। हाँ, जी, जी, हर हाँ, चीज़ें एक सर्कल के द्वारा खुद ही साफ़ हो हाँ, जाती है, तो और आपने अपनी ओसीडी को मैनेज कर लिया। हाँ, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया के बिना भी जीवन संभव नहीं है। जो वायरस होते हैं ना, जी, ये वायरस भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई के ऊपर अटैक कर कर जी, ई कोलाई को खत्म कर देते हैं। जी, हाँ, तो ये भी बोलते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया भी अच्छे होते हैं, वायरस भी अच्छे होते हैं, बस इतनी सफाई रखो जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। बस जी, अपनी जगह पे ये बैक्टीरिया वायरस है, प्रकृति के लिए ये भी बिल्कुल ठीक होते हैं। जी, जी। हाँ, तो अब ये मतलब ये सच्चाई जानने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, इतना डर नहीं लगता मुझे। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने जैसा ही है सब कुछ। जी, जी, आपने अपने डर के ऊपर काबू पाया और वास्तव में आपके पास जो जानकारी है, वो एक डॉक्टर के पास जानकारी होती है, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च कर लिया है ओसीडी और मानसिक रोगों के ऊपर। वास्तव में ओसीडी वालों की भी एक आदत होती है कि वो ढूँढते रहते हैं। वास्तव में कुछ लोग नेट पर ढूँढते रहते हैं, कुछ लोग चीज़ों में ढूँढते रहते हैं। तो आपके पास एक अद्भुत ज्ञान का भंडार जमा हो गया था। ये ज्ञान का भंडार लोगों के लिए फ़ायदेमंद रह रहा है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं। तो आपने अपनी 5 साल की ओसीडी को भगाया। इसमें काउंसलिंग और साइकोथेरेपी ने आपकी इतनी मदद की। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। और कुछ मैसेज आप कहना चाहो जिन यही मैसेज करूँगी, ओसीडी का पेशेंट काफ़ी नुकसान कर देता है घर में। जैसे कोई चीज़ उसे जी, गंदी लगती तो वो बाहर फेंक आता है, तो कम जी, से कम 5,000 का 10,000 तक का नुकसान कर देता है घर में। जी, और थोड़े से पैसे लगाकर अगर वो काउंसलिंग के द्वारा ठीक हो जाता है, तो वो पैसे बर्बाद नहीं होते, उसके पैसे जायज़ ही जाते हैं। जी, जी, वास्तव में थोड़ी-सी हाँ, जी, काउंसलिंग के ज़रिए अगर वो ठीक हो जाता है ना, तो काफ़ी मतलब बचत ही होती है घर में। जैसे जी, जी, उरेंग बंद तू हाँ, हाँ, कोई बात अगर नहीं। मतलब जी, हाँ, हाँ। जैसे लेडीज़ होती है घर में, अगर सिलाई, कढ़ाई करे ना, तो कम से कम 10,000 की बचत कर सकती हो। जी, 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 बिल्कुल। हाँ, हाँ। और लेकिन अगर ओसीडी से ग्रसित है, तो कम से कम वो 10,000 का तो नुकसान कर देती है घर में, कि ये कुछ लग गया, छुपा कर घर से बाहर फेंकाती है। जी, हाँ, इसके कुछ लग गया, वो घर से बाहर फेंकाती है, पूरी मतलब दवाइयाँ वगैरह कम से कम 5,000 10,000 का खर्चा हो जाता है। अगर थोड़ी-सी काउंसलिंग के ज़रिए जी, ठीक हो जाती है, तो वे पैसे बर्बाद नहीं होते, जायज़ ही जाते हैं। जी, जी, हाँ, तो मैं तो आपका बहुत शुक्रिया अदा मानूँगी कि आपने मुझे चंद ही पैसों में इतना ठीक कर दिया। काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर और आप निस्वार्थ हो, बिल्कुल लालच नहीं करते। जी, तो मुझे तो बहुत ही भगवान का शुक्रिया अदा मान रही हूँ कि आप जैसे इंसान से मुझे काउंसलिंग मिली। आपने मेरी इतनी मदद करी। आप इतने अच्छे-अच्छे वीडियो बनाते हैं कि आपकी वीडियो देखकर ही लोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वीडियोज़ हाँ, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। वास्तव में वीडियोज़ हाँ। ही उनके मन को बदल देते हैं और बाकी का काम काउंसलिंग और थेरेपी कर देती है। हुँ। तो जी, भगवान समय-समय पर कुछ अजूबे भेजते हैं, तो उन्हीं अजूबों में से एक अजूबा है हमारे राजेंद्र भैया, जो लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे लिए तो आप भगवान हो। जी, जी, जी। भगवान तो बस नियम ही हैं। वास्तव में आपके अंदर इतनी इतनी शक्ति थी, अंतःप्रेरणा थी कि आप कुछ भी कर सकती हैं और मैंने बस इतना ही किया कि आपके अंदर सब कुछ है, उसी शक्ति के द्वारा आप खुद ठीक हो गए और आने वाले दिनों में आप हज़ारों लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने जा रही हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू भैया।